घाट अंतर्राष्ट्रीय तो लास्ट पोस्ट के बाद 2 मिनट का ये मौन रखा गया था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र, और उसके बाद वो सलामी दी गई, वो राउस धुन जो उसके बाद हमने यहाँ पर सुनी। मैं आप सभी को एक छोटा सा करेक्शन बता दूं। हम बार बार मेंशन कर रहे हैं शायद कि वॉल पर जाकर आप अपना नाम ढूंढते हैं। एक इस वॉर मेमोरियल की खासियत ये है कि आप उसके एंट्रेंस पर जो एक आदमी वहां पर ऐप लेके बैठा हुआ है, जैसे ही आप उसे नाम बताएंगे वो आपको बताएगा इमीडिएटली वॉल नंबर 3 कॉलम नंबर 7 स्ट्रेट अवे आप अपनी जगह पहुंच जाएंगे। इसमें आपका समय बचता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आप स्ट्रेट अवे उस जगह पहुंच सकते हैं। अगर आप आपकी रेजिमेंट डालते हैं या उस वीर सिपाही का नाम डालते हैं, स्ट्रेट अवे आप वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज इतनी बड़ी जगह में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। मुझे लगता है कि आज सबसे बढ़िया बात यह है कि आप स्ट्रेट अवे, ना लेफ्ट ना राइट, एंट्रेंस पर ही आपको जवान बता देता है अगर आप उसका इस्तेमाल करें, जो कि अपने आप में एक बहुत एडवांस फैसिलिटी है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो व्यक्तिगत रूप से किसी शहीद को न जानते हों, लेकिन वो जब अंदर जाते हैं तो वहाँ कर्नल सिंह अंदर जाकर, वॉर मेमोरियल में जाकर, अलग अलग जो शहीद हैं जिन्होंने बलिदान दिया, उनके नामों को पढ़कर उनके बारे में उनकी कहानियाँ और चर्चाएं जिस तरह से रही हैं उनको पुनः याद करते हैं। और शायद इसीलिए वहाँ पर अंदर जाकर उन नामों को पढ़ने का सुख अलग है। ये तस्वीरें वॉर मेमोरियल से आ रही हैं और वहाँ जैसा हमने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल से बाहर जा रहे हैं और संभवतः वो विजिटर्स बुक में एक संदेश लिखें। Even this visitor book is a digital विजिटर्स बुक है और इसमें वो अब संदेश लिखेंगे बतौर प्रधानमंत्री। आज के दिन जो कि 75वां गणतंत्र दिवस है, ऐतिहासिक मौका है भारत की स्वतंत्रता के लिए, और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास संदेश लिखते हुए भारत के गणतंत्र के नाम और भारतवासियों के नाम, क्योंकि गणतंत्र देश के लोगों से है, देश की विविधता से है, देश की अनेकता से है, इसलिए प्रधानमंत्री आज एक खास संदेश देश के गणतंत्र के नाम, देश के लोगों के नाम लिख रहे हैं इस डिजिटल विजिटर्स बुक में। और वो तस्वीर भी उन्होंने क्या लिखा है थोड़ी देर बाद सामने आएगी कि प्रधानमंत्री ने आज संदेश में क्या लिखा है। और अब वो वहां से वॉर मेमोरियल से बाहर जाते हुए और अब सीधे रुख करेंगे कर्तव्य पथ का, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी और उनके साथ मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो ये तस्वीरें इस वक्त सीधी नेशनल वॉर मेमोरियल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रस्थान करते हुए सीधे बढ़ेंगे कर्तव्य पथ की ओर, जहां पर वो तमाम दर्शक भी इस वक्त मौजूद हैं जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है। आप देखिए कि कितनी जबरदस्त ठंड है सुचरिता। सुबह सुबह हमने देखा कि कितना कोहरा भी जबरदस्त लगा हुआ है, लेकिन सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, कतारबद्ध तरीके से अपनी सीट चुनते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं और एक अलग ही जोश जब वहां पर परेड शुरू होती है वो फ्लाई पास्ट वहां पर देखने को मिलता है। और जिस तरह से हुंकार भरते हुए, गर्जना करते हुए वो फाइटर जेट्स नजर आते हैं, वो छटा देखते ही बनती है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें धीरे धीरे कर अभी जब कर्तव्य पथ पर यह कार्यक्रम
शुरू होगा, वो तस्वीरें हमें सामने हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। और जिस तरह से मेरी सहयोगी सुचरिता ने आपको बताया कि खास मेहमान इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, जो इस वक्त वहां पर होंगे और इसका साक्षी वो भी बनेंगे। और ऐसा दूसरी बार है, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मेजर गौरव आर्य भी यहाँ पर कह रहे थे। और अगर भारत की दोस्ती को हम देखें तो और प्रगाढ़ करती है। और साथ ही साथ मेजर गौरव, इसके पीछे की एक मुख्य वजह डिफेंस सेक्टर भी है। नहीं, बिल्कुल, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत की हमने बात करी है, हमने तो कई सबक सीखे गए। जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थी उसमें कई सबक सीखे। उनमें से एक सबक ये भी सीखा है कि जिस देश के पास अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ना हो, उसको वॉर में वो सक्सेस नहीं मिल पाता जो वो चाहता है। आपकी सप्लाई चेन आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, ये मुख्य तौर पे ये बात है। और ये तस्वीर इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आ रही है। वो सीधे अब निकल रही हैं कर्तव्य पथ के लिए। और इस बार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जैसा हमने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और वो मुख्य अतिथि हैं। और इस बार कई जो परिपाटी हैं पुरानी, उन्हें फिर से शुरू किया जा रहा है। उन्हीं में से एक वो पारंपरिक बग्गी है जिसमें सवार होकर राष्ट्रपति निकलेंगी कर्तव्य पथ के लिए। और यहाँ से वो कर्तव्य पथ पर पहुंचकर परेड की सलामी लेंगी। जैसा मैंने कहा कि इस बार की जो गणतंत्र दिवस की परेड है, उसमें नारी शक्ति का भी एक सहभागिता प्रशस्त रूप से नजर आएगी। और वो नारी शक्ति, मुझे लगता है, और प्रबल होती है जब हम एक महिला राष्ट्रपति को परेड की सलामी लेते हुए देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति, जिनका कल देर शाम संबोधन भी आया देश के नाम गणतंत्र दिवस की संध्या पर, पूर्व संध्या पर। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब सीधे जा रही हैं कर्तव्य पथ, जहां वो परेड की सलामी लेंगी। और उनके प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, यानी कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक, उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए जो अपनी पोजीशन ले चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जो अपनी स्थापना के इस बार 250 साल पूरे कर रहे हैं। भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, और वो ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को एस्कॉर्ट करेंगे। The smartly turned out president's bodyguard in the forecourt